हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे अल्टर कमांड के बारे में। ठीक है। तो अल्टर कमांड से हम क्या कर सकते हैं? अल्टर कमांड से हम अपनी टेबल में, जैसे ये मेरी टेबल है, ये मैंने बनाई है स्टूडेंट फोर टेबल। ठीक है, इसका नाम है स्टूडेंट फोर। अब इसमें कॉलम है स्टूडेंट आईडी, नेम और एज। ठीक है। अब ये मैंने बना ली। अब मुझे याद आया कि मैं इसमें एक कॉलम भूल गया हूँ। ठीक है। तो अगर मैं वो कॉलम ऐड करना चाहूँ तो मैं इसमें कर सकता हूँ। अल्टर कमांड से हम कॉलम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी कॉलम को टेबल में। ठीक है। और टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं पूरी का। ठीक है। कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इसको देखते हैं एक बार। ये स्टूडेंट फोर टेबल है, इसमें डाटा है कि नहीं है, इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, इसमें तीन कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, नेम और एज। देखिए, वही मैंने इधर बताया था, स्टूडेंट आईडी, नेम और एज। ठीक है। तो अब हम इसमें एक और कॉलम ऐड करते हैं अल्टर की कमांड से। ठीक है। अल्टर कमांड की हेल्प से तो देखते हैं वो कमांड क्या है। देखिए, जब हमें कोई कॉलम ऐड करना है किसी टेबल में जो पहले से बनी है, ठीक है, तो उसके लिए अल्टर कमांड है ये। हमें क्या लिखना पड़ेगा? देखिए, अल्टर विथ टेबल, फिर उस टेबल का नेम। ठीक है। फिर ऐड, फिर कॉलम नेम, जो कॉलम हम ऐड करना चाह रहे हैं वो कॉलम नेम, फिर डाटा टाइप। ठीक है। जो कॉलम हम ऐड करना चाह रहे हैं उसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है या वेरचर है। ठीक है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं अल्टर टेबल, टेबल का नेम। ठीक है। और फिर क्या था? ऐड कॉलम। ठीक है। अब जो कॉलम हमें ऐड करना है उसका नाम। ठीक है। तो देखिए, मैं इस टेबल में क्या ऐड कर सकता हूँ? आईडी है, नेम है, एज है, सिटी ऐड कर देता हूँ। सिटी, सिटी। ठीक है। अब सिटी का डाटा टाइप क्या है? वेर केयर है। तो वेर केयर कितनी, इसकी 50 कर देते हैं। ठीक है। इसमें 50 कैरेक्टर आ सकती है। ठीक है। एंटर। अब देखिए, जैसे ही हम इसको रन करेंगे हमारी टेबल में एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए रन करते हैं। क्वेरी ओके। ठीक है। अब देखते हैं DESC डेस्क। ये स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत क्यों हो रही है बार बार यार? फोर। देखिए, कॉलम थे हमारे स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, सिटी हो गया ऐड। ठीक है। सिटी ऐड हो गया। अब इसको सिलेक्ट कमांड से भी देख लेते हैं कैसी दिखती है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट फोर। एंटर। देखिए, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और सिटी। ठीक है। सिटी में हर जगह नल नल है क्योंकि हमने इसमें कोई डाटा नहीं डाला। ठीक है। तो अब अगर मैं चाहूँ इसको डिलीट करना है, जो जी कॉलम मैंने ऐड किया है सिटी, इसको मैं डिलीट करना चाहूँ तो चलिए उसके लिए देखते हैं। उसके लिए हमें क्या क्वेरी लिखनी पड़ेगी? देखिए, अल्टर टेबल, टेबल नेम। ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ पे ड्रॉप लगा देना है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, और यहाँ पे ड्रॉप, फिर कॉलम, फिर कॉलम नेम। ठीक है। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकल करते हैं। हमने जो इसमें ये कॉलम ऐड किया है इसी को हम डिलीट करते हैं। ठीक है। चलिए, अल्टर टेबल, टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट फोर। ठीक है। ड्रॉप, कॉलम क्या है? सिटी, सिटी, सिटी। ठीक है। सेमीकोलन, एंटर। देखिए, क्वेरी हो गई। अब देखते हैं। देखिए, हो गया डिलीट। स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, जो हमने सिटी किया था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है। तो अब देखते हैं अल्टर की हेल्प से हम और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, रीनेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम कॉलम ओल्ड नेम टू न्यू नेम। हम इसकी हेल्प से
हम किसी कोई कॉलम है हमारा, उसका हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नाम करने के लिए हमें ये कमांड पूरी रन करनी पड़ेगी, क्वेरी, ठीक है। अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम लिखना पड़ेगा, फिर कॉलम का ओल्ड नेम जो मतलब पहले से नेम है वो, और फिर टू, फिर न्यू नेम। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकल करते हैं इसका। देखिए, अल्टर टेबल स्टूडेंट फोर, ठीक है। अब रीनेम, रीनेम। अब मान लीजिए ये जो एज है, इसकी जगह मैं, ये जो एज है कॉलम का नाम, इसकी जगह मैं करना चाहता हूँ स्टूडेंट एज, ठीक है। तो चलिए वो करते हैं, रीनेम। देखिए फिर से देख लेते हैं क्या था, मैं भूल गया हूँ। कॉलम, ठीक है, कॉलम ओल्ड नेम, कॉलम, फिर सिटी। सिटी क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे ओल्ड नेम है, फिर उसके बाद हमें न्यू नेम डालना है, ठीक है। अब न्यू नेम क्या है? न्यू नेम में इसका स्टूडेंट एज रखना चाहता हूँ, एज, सेमीकोलन, एंटर। एरर आ गया। एरर क्यों आ रहा है? देखिए, रीनेम कॉलम सिटी टू स्टूडेंट एज, एरर अननोन कॉलम सिटी इन स्टूडेंट फोर, एस टी यू अल्टर टेबल स्टूडेंट फोर, रीनेम कॉलम सिटी। अरे मैं सिटी डाल रहा हूँ यहाँ पर, देखिए सिटी आई नहीं है, मुझे एज डालना है, ठीक है। बुद्धि खराब हो गई है मेरी यहाँ पे। इसमें सिटी बनाया था वो तो हमने डिलीट कर ही दिया कॉलम, ठीक है। अब क्या है, एज, हमें एज को चेंज करना है स्टूडेंट एज में, ठीक है। तो उसको फिर से रन करते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट फोर, रीनेम कॉलम एज टू स्टूडेंट एज। अब ये रन हो जाएगी, देखिए क्वेरी ओके, ठीक है। तो अब देखते हैं इस कॉलम का नाम चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए सेलेक्ट क्वेरी रन करते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट फोर। देखिए यहाँ पे क्या था, एज, यहाँ पे क्या हो गया, स्टूडेंट एज, ठीक है। अब आप चाहें तो ये जो टेबल है इसका नाम क्या है अभी, स्टूडेंट फोर। अब इस पूरी टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए उसको कैसे करते हैं, उसको रन करवा के देखते हैं। अल्टर टेबल स्टूडेंट फोर, रीनेम, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट फोर टू स्टूडेंट फाइव, ठीक है। एरर, एरर आ रहा है, यहाँ पे क्यों आ रहा है? मैंने ये कमांड लिखने में कुछ दिक्कत कर दी है, ठीक है। इसका सिंटेक्स गलत हो गया है, ठीक है। तो चलिए फिर से लिखते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट फोर, रीनेम टेबल स्टूडेंट फोर टू स्टूडेंट फाइव, एंटर। फिर से एरर आ रहा है, मुझे लग रहा है मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं देख के आता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी, ये एरर क्यों आ रहा था। मैंने यहाँ पे ये अल्टर टेबल, फिर ये टेबल नेम, फिर रीनेम, इसके बाद मैं ये टेबल का पुराना नेम दे रहा था, ठीक है। टेबल लिख के फिर पुराना नेम दे रहा था, हमें ये नहीं देना। हमें रीनेम करना है, फिर सीधा टू लिख के फिर जो नया नेम है वो दे देना है, ठीक है। तो इसलिए एरर आ रही थी। तो चलिए फिर से रन करते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट फोर, रीनेम टू स्टूडेंट फाइव, ठीक है, सेमीकोलन, एंटर। क्वेरी हो गई, ठीक है। अब देखते हैं
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट। अब हमें नया नाम देना पड़ेगा, जो हमने 4 करके इधर 5 कर दिया। देखिए इधर क्या था, स्टूडेंट 4, फिर हमने यहाँ पे चेंज किया है नाम, क्या हो गया था, स्टूडेंट 5। तो ठीक है, इधर 5 करेंगे। देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 5, देखिए वही टेबल है, नाम चेंज हो गया। ठीक है, ठीक है। अगर आप अब इसको पुराने नेम से एक्सेस करना चाहोगे तो ये एरर देते। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 5, ठीक है, एरर दे देगा अभी। सॉरी, मैंने फिर से इधर 5 भी कर दिया, मुझे 4 करना है। ठीक है, स्टूडेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 4, देखिए एरर आ गई, डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमने इसका नाम चेंज कर दिया है 5, स्टूडेंट 5 कर दिया। ठीक है, अब इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ये नेम है, चलिए स्टूडेंट आईडी नेम है, एक कॉलम ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो फिर उसका डाटा टाइप चेंज करके बताएंगे। अल्टर टेबल स्टूडेंट 5 ऐड कॉलम सिटी, फिर से कर लेता हूँ ऐड में। ठीक है, सिटी, सिटी इसका कैरेक्टर, वो इसका डेटा टाइप क्या है, वेर कैर है अभी। ठीक है, ठीक है। तो ये एक कॉलम मैंने ऐड कर दिया है इस टेबल में, क्या, सिटी नाम का। ठीक है, उसका डाटा टाइप क्या है, वेर कैर। ठीक है, दादा देखते हैं, डी DESC डेस्क स्टूडेंट 5। देखिए सिटी नाम का कॉलम आ गया, उसका डेटा टाइप क्या है, वेर कैर है, वेर कैर है। अब हम अल्टर कमांड से एक चीज और कर सकते हैं, हम इसका ये डाटा टाइप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको इंट कर सकते हैं हम। ठीक है, या फिर और आगे पढ़ेंगे हम डेटा टाइप कितने प्रकार के होता है। ठीक है, उन उन डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए क्वेरी देखते हैं। देखिए इसके लिए क्वेरी क्या है, अल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम, फिर मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नेम, फिर उसका डाटा टाइप। ठीक है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, फिर कॉलम, फिर कॉलम का नेम, फिर डाटा टाइप। ठीक है, चलिए अल्टर टेबल स्टूडेंट 5 मॉडिफाई, देखिए मॉडिफाई के बाद क्या था, कॉलम, फिर कॉलम का नेम और डाटा टाइप। ठीक है, मॉडिफाई, फिर कॉलम लिखना था हमें, कॉलम, फिर कॉलम का नेम, कॉलम का नेम क्या है, सिटी, सिटी। अब इसका भी डाटा टाइप क्या है, देखिए वेर क्या है, मैं इसको इंट करना चाहता हूँ तो मैं इधर इंट कर दूंगा। ठीक है, सेमी कॉलन, क्वेरी ओके। ठीक है, अब इसी टेबल को फिर से देखते हैं, डाटा टाइप चेंज हुआ कि नहीं हुआ। डेस्क स्टूडेंट, भाई ये स्टूडेंट गलत टाइप होता है मेरे बार में, पहली बार में। ठीक है, इस स्टूडेंट का कुछ करना पड़ेगा। स्टूडेंट 5, देखिए सिटी, सिटी क्या है, यहाँ पे इंट है, यहाँ पे क्या थी, वेर केयर है। ठीक है, तो आज हमने सीख ली अल्टर कमांड। ठीक है, तो अल्टर कमांड सीखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।